नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज है दोस्तों 3 दिसंबर और परसों हो जाएगा 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को क्या होने वाला है ये प्रत्येक कंबाइंड टेक्निकल के छात्र को पता होना चाहिए। लगभग 50 प्लस लोगों की लिस्ट हमने तैयार कर ली है जो दोस्त लखनऊ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों 50 प्लस बच्चे इस भर्ती को, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है, इसके बाद हमें कभी मौका मिले ना मिले एक साथ जाने का और फिर उसके बाद चुनाव वगैरह आ जाएगा, तो ये एक अंतिम लड़ाई रहेगी। शांतिपूर्ण धरना देने की हमारी तैयारी है जो कि हम लखनऊ जाकर ही कर सकते हैं। तो ये संख्या दोस्तों हमें कम से कम 100 प्लस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उन दोस्तों का भी बहुत आभार जिन्होंने पत्र व्यवहार के माध्यम से 30 प्लस पत्र आयोग को अब तक प्रेषित कर दिए हैं। इससे भी क्या होगा कि एक तरह का आयोग पर दबाव बनेगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है और बहुत करीब में है आपका चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024। मार्च में हो सकता है कि आपकी आचार संहिता लागू हो जाए और अभी हमारा प्री का रिजल्ट नहीं आया है। प्री का रिजल्ट आएगा, फिर हमारा डीबी होगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा अगर हमारा रिजल्ट दिसंबर में डीबी के लिए रिजल्ट आ जाता है तो। अब दोस्तों सोचना हमें यह है कि ये भर्ती हमें पूरी करानी है इस साल या नहीं। अगर दोस्तों ये भर्ती पूरी करानी है तो पूरे उत्साह के साथ हम सबको मिलकर के शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। आयोग के सामने चेयरमैन और सचिव से मिलकर के बात करनी है और उनसे 2 ही बातें रखनी है कि सर आप हमें एक निश्चित डेट बताइए कि इसका रिजल्ट किस दिन आप दे रहे हैं, और ये भी बताइए कि सर इसका अंतिम परिणाम आप किस दिन जारी करेंगे। क्योंकि आयोग एकदम हवाई बातें कर देता है और वो हवाई बातें जब ही करता है जब बच्चों की संख्या कम होती है। आज 3 दिसंबर है, आपको पता होगा बोरिंग टेक्नीशियन वाले जो बच्चे थे उन्होंने भी काफ़ी धरना प्रदर्शन किया था और आज उनका अंतिम रूप आ गया है। आज 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो ये सौभाग्य दोस्तों हमें भी प्राप्त हो, इसके लिए हमें घर से निकलना होगा, अपनी बात आयोग के सामने रखनी होगी। वरना दोस्तों सालों साल इंतजार हम कर ही रहे हैं, पिछले 2016 से लेकर 2023 आ गया, इंतजार में इतना लंबा समय हो गया। तो और ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना है, एक साथ मिलकर के आवाज़ उठानी है। तो दोस्तों आप सबको हमारा साथ देना होगा, मतलब हमारा साथ नहीं देना होगा, आपको अपना ही साथ देना होगा, क्योंकि ये भर्ती जितनी हमारी है उतनी ही आपकी है। आपको भी एक नियुक्ति पत्र मिलेगा और साथ वाले को भी एक नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों किससे कांटेक्ट करना है, तो ये है मिस्टर जीशान सिद्दीकी। आप इनका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। ये ग्रुप एडमिन भी है और इन्हीं के निर्देशन में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा है। इन्होंने ही सारे बच्चों को इकट्ठा किया है। पत्र व्यवहार का सारा श्रेय इनको जाता है, जो कि इन्होंने अपनी तरफ से एक मुहिम शुरू की थी। इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है इस रिजल्ट को निकलवाने में। अगर ये रिजल्ट समय रहते निकल जाता है तो जीशान सिद्दीकी एक बधाई के पात्र होंगे, क्योंकि 30 प्लस पत्र भिजवाने का पूरा इन्हीं का जिम्मा था। इन्होंने ही अपने तरफ से लोगों को मोटिवेट किया और पत्र भिजवाए। इसी के साथ साथ लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी, उनसे बात करने की और चलने की पूरी व्यवस्था की तैयारी दोस्तों इन्हीं की है। तो ये आपका 262 बच्चों का ग्रुप भी डील कर रहे हैं। आप इनका नंबर सेव करिएगा। आप अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इनको कांटेक्ट करिएगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। और वैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों परसों यानी कि हमें मंगलवार को निकलना है यहाँ से और सुबह ही निकलना है, क्योंकि हमें अपनी बात आयोग के सामने बहुत शांतिपूर्वक रखनी होगी और उनसे एक डेट लेकर के आनी है कि इसका रिजल्ट आप किस दिन जारी करेंगे। वरना दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि वैकेंसी बहुत पेंडिंग में है आयोग के पास और आयोग के ऊपर दबाव है लेखपाल की वैकेंसी पूरी करने का, बीडीओ की वैकेंसी जल्द से जल्द पूरी करने का। इसके साथ छुटपुट 2-4 वैकेंसी और चल रही हैं। ऐसा ना हो कि आपकी वैकेंसी धूल में दब के रह जाए, फाइलों में ही पड़ी रहे और आप घर बैठे इंतज़ार करते रहें और अपने बाल सफ़ेद होने का भी इंतज़ार करते रहें। क्योंकि इस उम्र बढ़ रही है, जो बच्चा 25 साल का था आज 33-34 साल का हो गया है, तो एक उम्र तो बढ़ी रही है। नुकसान आपका ही हो रहा है ना। जो ज्वाइनिंग हमें 2024 में मिलेगी वो ज्वाइनिंग अगर हमें 2018 या 19 में मिल गई होती तो आप सोच के देखिए कि कितनी सैलरी अब तक हमें मिल चुकी होती। तो नुकसान में आप ही जा रहे हैं। नुकसान में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम एक तो हमारी संख्या बहुत कम है और जो संख्या है उनमें से भी दोस्त चलने को तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये अंतिम लड़ाई है। फिर हो सकता है कि हमें कोई मौका मिले ना मिले इकट्ठा होने का, और हो सकता है कि फिर कोई हिम्मत कर पाए या ना कर पाए लखनऊ जाने की। तो दोस्तों 5 दिसंबर को आप लोगों को पूरी व्यवस्था समझा दी गई है। आपको फ़ोन नंबर सेव करना है अपने मोबाइल में, ग्रुप में जुड़ना है, सारा कन्वर्सेशन आपका वहीं होगा, सारी बातचीत आप वहीं कर सकते हैं। कैसे कैसे चलना है सारी व्यवस्था हमने बिल्कुल तैयार कर रखी है। तो ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। और 5 दिसंबर दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया इस भर्ती को जरूर से जरूर पूरा कराने के लिए अपना पूरा सहयोग दीजिए।
वरना मेरे भाई 2024 भी ये गधे खींच के ले जाएंगे और आपका रिजल्ट नहीं देंगे। ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है ना। और एक दिन कह देंगे कि इसमें बहुत सारे पद ऐसे थे वैसे थे और हम यह करते हैं कि इस वैकेंसी को कैंसिल कर देते हैं और इसमें जो अच्छे अच्छे पद हैं उनको पैट 2023 से लागू करके एग्जाम करा लेते हैं। ऐसा ना हो इसलिए दोस्तों हम सबको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास के दोस्तों आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है तो हमें भी नहीं मिलेगा। और ये UPSSC आयोग का दोस्तों नियम है, किसी भी वैकेंसी को आप ले लीजिए, हर बच्चे ने हर वैकेंसी को लेकर के धरना दिया है, केस हुआ है, दुनिया भर की उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, तब जाकर के उनका रिजल्ट उनके हाथ में आया है। तो हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि घर बैठे बिठाए हमारी भर्ती पूरी हो जाएगी और ज्वाइनिंग के लिए एक दिन हमें कॉल आ जाएगा, है ना। एक दिन कॉल आपके पास ये आएगा कि आपकी वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है ना। आयोग को भी दिख रहा है बच्चे ज़्यादा हैं नहीं और इससे क्या अंतर पड़ेगा अगर हम इसको कैंसिल भी कर देंगे तो, क्योंकि सरकार भी जब ही डरती है ना जब बच्चों की संख्या किसी भर्ती में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख होती है, क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो रहा होता है उधर। तो हमारे 10-5 हज़ार बच्चों से सरकार की कोई छवि खराब नहीं होगी, कोई उसका वोट बैंक खराब नहीं होगा, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हमें नहीं लेगा, वो हमें सीरियस ले। इसीलिए दोस्तों हमें ये प्रयास करना पड़ेगा। मेरी बात आप लोगों तक भली भांति पहुंच गई होगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करेंगे और 5 दिसंबर को लखनऊ चलने की तैयारी करेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली अपडेट के साथ, मतलब अब अपडेट मिलती रहेंगी आपको, कल भी मिलेगी और परसों भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि क्या क्या लखनऊ में हुआ है और क्या क्या चीज़ें चल रही, क्योंकि हमें ये धरना आगे भी लेके जाना पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है ASO वाले 14-15 दिन से धरना लगातार इको गार्डन में दिए हुए हैं और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। सेम उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनका फाइनल रिजल्ट आना है, उनकी संख्या हमसे भी कम हो गई है। तो संख्या जहाँ कम होती है वहाँ बात सुननी कम जाती है ना। ये बात आप भली भांति जानते होंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ। आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। जो मैं कह रहा हूँ आप उसको समझेंगे और अमल करेंगे तो दोस्तों ये वैकेंसी एक न एक दिन पूरी हो जाएगी और हमें भी मुख्यमंत्री के हाथों से एक नियुक्ति पत्र लखनऊ मिल जाएगा। बात क्लियर हो जाती है। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।